अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब ने कहा था कि सर हमें न्यू सवालात करने जो आज तक एग्ज़ाम में टेस्ट नहीं हुए, ना कि एग्जामिनर ने टेस्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली हर बार वो कुछ ना कुछ नया पूछेगा। तो मैंने पिछले सेशंस भी आपको बहुत सारे दिए हुए हैं। मैं अभी अगले जो दिन बाकी हैं, कुछ 12, 13, 14 दिन, उसमें भी हम कंटिन्यूटी से ये कोशिश करेंगे कि मैं नए पे नए सवालात देते जाऊँ ताकि आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाएँ। दैट विल मेक यू परफेक्ट। आए जी, मैंने आपको एक सवाल दिया था ईपीएस का, जिसके अंदर आपको ईपीएस तो निकालनी थी, बट आपको ईपीएस निकालनी थी एक तो क्वार्टरली और दूसरा हाफ ईयरली। या तो क्वार्टरली ईपीएस निकालनी थी आपने और दूसरी हाफ ईयरली ईपीएस निकालनी थी। इसमें थोड़ी सी थीम अलग होती है। इसमें आपका सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि जब मैं पहले क्वार्टर की ईपीएस निकालूंगा तो मुझे फ्यूचर का कुछ भी नहीं पता। ये बात तो तय है ना। यानी आप अगर 1 जनवरी 2024 को मौजूद हैं, यानी 1 जनवरी 2024 से लेके आप आगे जाएं और आप कहें कि सर मैं 31 मार्च 2024 पे मौजूद हूं, तो मैंने कहा ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वार्टर। अब कोई भी लिस्टेड कंपनी जब इस पीरियड की ईपीएस निकाल रही होती है तो उसको आगे का तो नहीं पता ना, तो वो सारे पैरामीटर्स बस यहीं तक के ही देती है। तो सारे पैरामीटर्स जब वो यहीं तक के देखती है तो इसका मतलब है उसको आगे का फोर्सिएबल फ्यूचर का कुछ भी पता नहीं है। आइए जी देखते हैं इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। वो कह ही रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2024 दिया हुआ है ये, यानी दिस प्रॉफिट वी विल बी यूजिंग फॉर कैलकुलेटिंग ईपीएस। ये बात याद रखिएगा। अब आपकी किताबों में देखें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी मौजूद हैं। सर ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स टेक्निकली डेट होता है और इसके ऊपर आने वाला जो रिटर्न है वो इंटरेस्ट होता है। वो ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, आपको कुछ करने की नीड नहीं है, बिल्कुल सही हुआ होगा। आगे 5% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, नो डिक्लेरेशन मेड। तो सर जब उसने दिया हुआ है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सर ये है हमारा क्यूमुलेटिव, तो हम उसको लेस करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कि डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ। ये बात याद रखिएगा। चलें जी, हमने कहा आगे देखते हैं। वो कहता है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज एट जनवरी 1 2024 10 मिलियन है। शेयर कैपिटल है, ये अमाउंट दी हुई है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 10 से सर, तो क्या मुझे 1 मिलियन का शेयर्स मिल जाएंगे ओपनिंग? सर बिल्कुल मिल जाएंगे। आगे देखें, इशू किए 2 लाख न्यू शेयर्स 1 अप्रैल को। सर ये 1 अप्रैल का मतलब है, 1 अप्रैल का मतलब है क्वार्टर के बाद, तो ये इस क्वार्टर की ईपीएस में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इशूड 1,50,000 राइट शेयर्स ऑन 15 मई। सर ये भी आफ्टर क्वार्टर है, तो अगले में जब मैं हाफ ईयर की ईपीएस निकालूंगा तब कंसिडर किए जाएंगे, उससे पहले उसको देखना हराम है। आगे फिर वो कह रहा है 30,000 ऑप्शंस इशूड ऑन Feb 1 2024। सर ये शेयर ऑप्शंस हो गए आपके, ये डाइल्यूटेड ईपीएस में काम आते हैं। पर मैंने आपको ये भी सिखाया भाई, आपने कहीं से भी सीखा होगा, डाइल्यूशन उन शेयर्स की होती है जो कि फ्री में इशू किए थे, तो कंपनी को नुकसान पहुंचाएंगे, शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचाएंगे। पैसों वाले शेयर्स का कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो हमने ये कहा विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 18 पर शेयर एंड द एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर वॉज ₹16 एंड इन सेकेंड क्वार्टर वॉज ₹22। तो मैंने यहां पे भी एक ट्रिक छुपाई हुई। आए देखते हैं। सबसे पहले सर हम निकालेंगे बेसिक ईपीएस। सर बेसिक ईपीएस के लिए आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर क्वार्टर 1 कितना दिया हुआ है सर? ये दिया हुआ है 6 लाख रुपए। और आपको ये बात बखूबी याद होनी चाहिए, अर्निंग पर शेयर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की निकाली जाती है, तो उस प्रॉफिट में से जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो भी हिस्सा बनता है आप उसको कटा दें। तो हमने कहा मैं लेस करूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिटर्न। तो सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो रिटर्न है
वो निकलेगा ऐसे कि 50,000 पे 5%, तो हमने कहा 50,000 पे 5% बनता है 2500, दैट्स इट। ये हमने उठाया, ये इसमें से माइनस किया, 50,000 पे 5% ये, ओके। तो 6 लाख में से 2500 अगर माइनस करें तो सर ये बनता है 597,500। ये आ गया प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अच्छा, फिर हमने कहा मुझे अगर वेटेड एवरेज शेयर्स निकालने हैं बेसिक ईपीएस के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ओपनिंग 1 मिलियन शेयर्स इनटू 3/3, क्योंकि मेरा पीरियड 3 मंथ्स का है, दैट्स इट। चलिए जी, हमने कहा ये एग्जैक्टली 1 मिलियन आ गया। सर आपने बोनस, ये जो आपका राइट इशू है ये वाला, तो आपने फर्दर इशू क्यों नहीं लिया भाई, ये अगले क्वार्टर की कहानी है, इस क्वार्टर की कहानी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल टुगेदर बेसिक ईपीएस निकालूं, बेसिक ईपीएस, तो हमने कहा मेरे पास जो अर्निंग्स हैं और वेटेड एवरेज शेयर्स हैं वो कितने हैं। मेरे पास यहाँ पे अर्निंग आ रही है सर 597,500, और ये तो 1 मिलियन ही आ गया सीधा सीधा। तो हमने कहा 1 मिलियन से इसको डिवाइड कर दें, तो 0.597, 0.5975 ईपीएस आ गई। अच्छा, अब क्या हम यहाँ पे देखें कि ऑप्शंस का इम्पैक्ट कितना है, ताकि मैं डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल सकूँ। क्योंकि देखो अर्निंग पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, अर्निंग्स पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे अगर उन लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया, पर नुकसान किस पे होगा, फ्री वाले शेयर्स पे। आए देखते हैं क्या वो एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे। देखें, हमने कहा 30,000 शेयर्स में दूंगा, कितने की प्राइस पे, 18 की प्राइस पे, जबकि मार्केट प्राइस पहले क्वार्टर में कितनी चल रही है, 16। आप मुझे बताएं क्या क्वार्टर 1 में वो बंदा एक्सरसाइज करेगा? नहीं भाई, वो मार्केट से जाके ले लेगा, इनसे क्यों खरीदेगा, मार्केट प्राइस 16 चल रही है, वो कह रहा है मैं 18 में दूंगा। तो भाई ये तो नॉन वायबल ऑप्शन है। तो पहले क्वार्टर में तो हमें इन शेयर्स के कन्वर्ट होने का कोई खदशा नहीं था। देखो यहाँ पे व्हाट इफ सिनेरियो होता है, ऐसा नहीं है कि हो गया, हो सकता है, पर यहाँ पे तो हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि 18 पे वो बोल रहा है मुझसे ले लो, मार्केट में 16 चल रही है, ये बेवकूफ़ है खरीदेगा। हाँ, मार्केट में ज़्यादा प्राइस चल रही है, उसको 18 तो उसको बेनिफिट होगा। बात समझ आती है? चलें, तो हमने कहा हमारी जो डाइल्यूटेड ईपीएस है वो भी 0.5975 रहेगी, यानी बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों सेम रहेगी। चलें जी सर, ये तो कहानी हो गई हमारी पहले क्वार्टर की। अब हम आते हैं सर हाफ ईयर ईपीएस पे। अच्छा भाई, सर हाफ ईयर ईपीएस के लिए मुझे अगेन पूरे 6 महीने का प्रॉफिट चाहिए। तो हमने कहा सर वो आ रहा है 1.2 मिलियन, ये आ गया। सर इसमें से आप लेस कर दें प्रेफरेंस डिविडेंड। सर वो आपने क्वार्टर में लेस किया तो था भाईजान, अब वापस बता रहे हो ना, अब बता दो। देखो वो बताया कि 3 महीने में आपकी कमाई कितनी थी, अब बता दो 6 महीने में आपकी कमाई कितनी है। तो 6 महीने में जब मैं उनकी कमाई बता रहा हूँ तो प्रॉफिट भी 6 महीने का, उसमें से मैं कह रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इतना ले जाएंगे। सर पहले लेके चले तो गए थे भाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो प्रेजेंटेशन 3 महीने की थी, अब आप 6 महीने पे आ चुके हैं। यानी कहने का मतलब है अब आप एज इफ ये देख रहे हैं कि भाई अगर मैं 6 महीने की कमाई देखूँ तो मैं शेयर होल्डर को ये बता दूँ 6 महीने में पर शेयर कितना कमाया। तो अगेन फिर इसमें से कुछ माइनस नहीं हुआ ना, माइनस करके बताओगे ना कितनी कमाई है। हमने कहा सर ये हो गया 2500, और सर ये कैसे निकाला था हमने,
50,000 इंटू 5%, तो हमने कहा 1.2 मिलियन को, तो 11,97,500 11,97,500 दिया गया प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अच्छा सर, जब अब हम देखते हैं कि मैं अगले क्वार्टर में आ चुका हूँ, मतलब मैं हाफ ईयर की ईपीएस निकाल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे राइट इशू के लिए राइट एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना होगा। उसके लिए मुझे चाहिए होगी सबसे पहले एक्स राइट प्राइस। सर एक्स राइट प्राइस निकालने का तरीका ये कि आप देखें एक शेयर मार्केट में राइट इशू से पहले का कितने का है, तो हमने कहा कि भाई मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू है 25 की, तो मैंने कहा एक शेयर मार्केट में 25 का है, और जिसके पास एक शेयर होगा उसको हम कितने परसेंट राइट इशू किया, तो यहाँ पे तो उसने नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, पर याद रखिएगा हमने आपको सिखाया राइट मिलता है आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को। तो मैंने कहा ओपनिंग थे 1 मिलियन, उसमें 2 लाख प्लस करें, तो मैंने कहा 1.2 मिलियन शेयर्स पे 1,50,000 रुपये का राइट मिलेगा, तो मुझे पता लग जाएगा राइट की परसेंटेज कितनी है। मैंने कहा सर राइट की परसेंटेज आ रही है 1,50,000 डिवाइड बाय 1.2 12.5, तो बेसिकली कंपनी ने कहा होगा कि हम 12.5% का राइट इशू कर रहे हैं उन शेयर होल्डर्स के लिए जो मेरे मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं। तो मौजूदा शेयर होल्डर्स मेरे बच्चों कितने हैं, 1.2 मिलियन, उनको मैं 12.5% का राइट दूंगा जो कि नंबर ऑफ शेयर्स में 1,50,000 का बनता है। तो हमने कहा कि सर मैंने यहाँ पे जिसके बाद एक शेयर होगा उसको 12.5 और मिलेगा, मतलब जिसके बाद ऑब्वियसली 5 होंगे तो उसको 12.5 और मिलेंगे, तो ये रेशियो बना होगा। और कितने का मिलेगा, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है भाई, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 15, सर 15 है, तो हमने कहा ये हमने 15 यहाँ टिकाया, और हमने ये कहा कि हमारे पास ये आ गया 1.875, ये हो गया 26.875, और जिसके पास एक होगा अब उसके पास 1.125 शेयर हो जाएंगे। 1.875 प्लस 25 यही बनता है 26.875, 1 प्लस, अच्छा जी हमने कहा 26.875 डिवाइडेड बाई ये, तो हमने कहा भाई हमारे पास जो एक्स राइट प्राइस आई है वो आई है 23.89। सर ये प्राइस कम क्यों हो गई बेटा, इसलिए कम हो गई क्योंकि ये कंपनी का नुकसान है, शेयर होल्डर का फ़ायदा है। और मैंने आपको ये सिखाया था कि आप जब राइट एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं तो आप ये कहते हैं कि भाई मेरे 25 से लेके 23.89 तक के सफ़र में शेयर होल्डर का फ़ायदा छुपा हुआ है, बोनस फैक्टर ये टेक्निकली। तो मैंने कहा कि सर अब अगर मैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन करूं तो मैंने कहा 1 मिलियन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 25 डिवाइडेड बाय 23.89 इंटू 6/6, क्योंकि ये जो ओपनिंग है इनको ये बेनिफिट मिलेगा ना, क्योंकि हमने इनको टेक्निकली इतने परसेंट शेयर्स फ्री में दिए हैं ओपनिंग वालों को। तो हमने कहा कि भाई आपने किस भी मेथड से किया हो आपका आंसर सेम आना चाहिए, वो आपकी वो लंबी चौरंगी वाला मेथड है वो भी अपनी जगह एप्लीकेबल है, बट ये भी एक उसका शॉर्टकट है। चलें जी, हमने कहा हमने 1 मिलियन को मल्टीप्लाई किया 25 से, डिवाइड किया 23.89 से, तो ये आ गया 1046463। हमने कहा 1 मिलियन इंटू 25 डिवाइड बाई 23.89, 1046463। ओके, फिर हमने कहा हमारे पास फर्दर इशू है। सर फर्दर इशू कितने शेयर्स का है, चेक कर लेते हैं। 2 लाख का है, अप्रैल में हुआ है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने, तो हमने कहा 2 लाख वालों को भी तो ये बेनिफिट मिलेगा ना, राइट एडजस्टमेंट फैक्टर 23.89, और हमने कहा कि सर इसको हम कर लेंगे
3/6 23.89 into 3/6 104,646। सर वो ऊपर एक ज़्यादा आ रहा है भाई, वो खाली 1 मिलियन था, ये उसका हाफ हो गया ना 3/6 की वजह से, बाकी सब सेम है। चलें, अब हमने कहा कि सर अब हमने कहा कि राइट इशू यानी राइट के अंदर छुपे हुए जो फ्री शेयर जिसके हमने पैसे नहीं लिए, वो उन सबका फ़ायदा था ना, पैसों वाले शेयर जिसके पैसे लिए वो आ गए। तो हमने कहा 1.2 मिलियन राइट शेयर थे बिफोर राइट, 12.5% का राइट दिया, ये दोनों मिला के बन जाएगा 1,50,000। इन दोनों को अगर आप मल्टीपल कर लेंगे ना बच्चों, तो ये बन जाएगा 1,50,000। पर इस 1,50,000 में से जो राइट के अंदर छुपा हुआ बोनस है वो ऊपर आ चुका है ना, फ्री वाले शेयर्स वो ऊपर इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। तो हमने कहा एक्सरसाइज प्राइस कितनी थी 15। अब हमने कहा हम पैसों वाले शेयर्स निकाल लेते हैं, और ये कब इशू हुआ है ये चेक करना बड़ा लाजमी है। तो ये 15 मई को हुआ है, तो मई और जून यानी 1.5 मंथ। तो 1.5 डिवाइड बाय 6, तो हमने कहा सर 1,50,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 23.89 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया हमारे पास 23,545। तो हमने कहा सर ये हमारे पास 104,6463 104,6463 104,646 प्लस 23,545, तो ये आ गया हमारे पास सर 1174654। ये आ गए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 6 महीने के। तो हमने कहा सर ये लिखते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। चलें, अब हमने कहा कि सर हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, अर्निंग्स भी और शेयर्स भी। बेसिक की हमारे पास अर्निंग्स कितनी है सर और शेयर्स कितने हैं? शेयर्स हमने कहा कि 1174654 और अर्निंग्स हमारे पास अवेलेबल है 1197500 1197500। तो हमने कहा सर 1197500 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ईपीएस आ रही है हमारी 1.0194। अगेन देख लेते हैं प्लस करके 1046463 104,646 और 23545 1174654 1197500 को डिवाइड किया ये, तो यही आ गया। चलें, अब हमने कहा सर अब डाइल्यूशन इम्पैक्ट देखना है ऑप्शंस का। सर अर्निंग्स पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, हाँ अलबत्ता अगर इन्होंने एक्सरसाइज कर लिया तो ये कंपनी के हिस्सेदार बन जाएंगे, शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो सर बाकियों के तो वो पैसे देंगे ना, तो फ्री के शेयर्स देखने हमें। अच्छा, अब मुझे बताएं कि उसकी एक्सरसाइज प्राइस कितनी थी। सर उसकी एक्सरसाइज प्राइस थी यहाँ पे 18, ये थी 18 की थी, और क्वार्टर 2 में जो एवरेज प्राइस चल रही है वो चल रही है 22। क्वार्टर 2 में जो एवरेज प्राइस चल रही है वो चल रही है 22। अच्छा, अब आइडियली यहाँ पे आपको देनी चाहिए 6 महीने की एवरेज प्राइस। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 6 मंथ्स में जो मेरी एवरेज प्राइस है, एवरेज मार्केट प्राइस कहना ज़्यादा सही है, वो है 22। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 22 है, पूरे 6 महीने की 22 है, यानी इतनी ऊपर गई होगी कि एवरेज 6 महीने की 22 है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ। सही है, ओके। तो हमने ये कहा फॉर द सेक ऑफ यहीं बल्कि कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 22 की प्राइस में से अगर मैं कहूँ मुझे पे करने हैं 18 आउट ऑफ 22, तो मैंने कहा कि यार मेरे पास 4 का डिस्काउंट है और ये 22 से डिवाइड करूं तो मैंने कहा 0.1818 यानी
18% मुझे डिस्काउंट मिला है फ्री में, यानी इसका मुझे कुछ करने की कोई भी नीड नहीं है। अच्छा भाई, तो मैंने कहा इसको अगर मैं टोटल ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे ये मिल जाएगा कि मैं शेयर होल्डर से कितने पैसे चार्ज नहीं करना जो मुझे करने चाहिए थे, जो कंपनी को, शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैंने सिंपल इसी फ्रैक्शन को 30,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गए 5455। पर अगेन ये ऑप्शन मैंने इशू कब किया है, 1 फरवरी को। तो अगर ये कन्वर्ट हो भी जाते तो मैक्सिमम हिट कितने महीनों की आती? हमने कहा कि सर 5/6 की। तो मैंने कहा 5/6 अगर कर लूँ तो यह आ गया 4545। सर ये वाले जो शेयर्स है ना, ये वाले शेयर्स कंपनी को इतना नुकसान पहुंचाएंगे। सर 30,000 इशू करेंगे ना आप, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 30,000 इशू करूँगा, बाकी के वो पैसे दे देगा। इतने शेयर्स के पैसे नहीं मिलेंगे। इसको निकालने का एक और तरीका होता है, आप कहें कि 30,000 शेयर आप इशू करेंगे, सही है जी, प्लीज़ सुनिएगा। और पैसे कितने लेंगे आप? सर आप लेंगे 30,000 के 18 के हिसाब से। तो मैंने कहा सर मैं 30,000 को अगर 18 के हिसाब से देखूं तो 5,40,000 अमाउंट लेंगे आप, ऐसा ही है। अच्छा, पर अगेन अगर आप यही अमाउंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देते, यानी आप अगर फॉर एग्जांपल यही अमाउंट मार्केट से लेने जाते तो एक शेयर आपको कितने का इशू करना पड़ता? 22 का। तो मैंने कहा सर अगर मैं 22 से डिवाइड करूं तो वो कह रहा है 24,545 शेयर टू बी इशूड होने चाहिए। अगर यही अमाउंट मैं मार्केट से गैदर करने जाऊं तो मुझे इतने शेयर इशू करने चाहिए। मैंने किए कितने हैं सर? मैंने किए इतने। तो 30,000 और इसका डिफरेंस ये देखें, यही बनता है ना 5454 या 5455 जो भी है। तो ये वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो आप टेक्निकली फ्री में दे रहे हैं। तो यही तो शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचाएंगे और वेल्थ को डाइल्यूट करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसका भी 5/6 कर लिया, क्योंकि फैब में हमने ये बकवास की हुई है। तो 4545 यहाँ पे हमने कहा 4545, हमने इन दोनों को सम किया 1,197,500 और यह आ गया 1,174,654 प्लस 4545। हमने कहा सर ये आ गया 1,179,199। तो सर हमने कहा अब हम इस डाइल्यूशन के बाद 1,197,500 को डिवाइड करें इससे, तो ये आ गया 1.0155। सर EPS आ गई आपकी ये वाली डाइल्यूटेड। तो आई होप आप लोगों ने जो मैंने होमवर्क दिया था उसको सही तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। इस वीडियो सोल्यूशन को देखें, मैं ये PDF भी दे देता हूँ। जज़ाकल्लाह।